हेलो दोस्तों, मैं हूं भानु प्रताप और आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस बंकर्स की, जिसको एक चाइनीज़ रिसर्च के अंदर बताया गया है कि अब सेफ नहीं रहे हैं। जो न्यूक्लियस बंकर्स हैं वह सेफ नहीं रहे हैं जैसा पहले माना जाता रहा है, ऐसा बताया गया है एक चाइनीज़ रिसर्च में हाल ही में। जैसा कि आपको पता ही है कि दुनिया में अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और रूस के द्वारा अभी न्यूक्लियर अटैक की, न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दी गई है। तो उसको लेकर यूरोप के अंदर बहुत ही भागम भाग मची हुई है और यूरोप के जो नागरिक हैं और जो सरकार है वह न्यूक्लियस बंकर्स की तरफ वापस ध्यान दे रही है। और अभी जो नागरिकों के मध्य न्यूक्लियस बंकर्स बनाने की डिमांड बढ़ गई है, ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो यूरोप के नागरिक हैं वह न्यूक्लियस बंकर बनाना चाह रहे हैं। तो इस समय ये देखने की बात है, ये देखने की आवश्यकता है कि क्या वाकई में न्यूक्लियर बंकर सेफ हैं या नहीं। और ऐसा ही अभी एक चाइनीज़ रिसर्च में बताया गया है कि जैसा माना जाता है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बंकर्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जो अभी तक बनाए गए हैं, जो अभी तक के स्टैंडर्ड्स हैं, वह बिल्कुल सेफ़ नहीं है किसी भी परमाणु हमले को झेलने के लिए। और इसके लिए जो आधार बताया गया है चाइनीज़ रिसर्च में, उसमें बताया गया है कि आप देख सकते हैं न्यूक्लियस सेफ बंकर्स नो लॉन्गर सेफ, और ये आया है चाइनीज़ रिसर्च के अंदर। तो इस रिसर्च में बताया गया है कि जो वो न्यूक्लियस बंकर्स बनाए गए हैं कोल्ड वॉर एरा के, वो सिविल इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स पे बनाए गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग के जो मापदंड है उनके ऊपर जो आधारित न्यूक्लियस बंकर्स हैं, तो इतने सेफ नहीं कहा जा सकता है इन बंकर्स को। जो बनाए गए हैं पहले और आगे भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स का उपयोग किया जाएगा, तो उनको सेफ नहीं कहा जा सकता है। अगर हम हिरोशिमा और नागासाकी के अगर हम लोग को छोड़ दें, हिरोशिमा और नागासाकी की अगर हम बात छोड़ दें, तो इन दो इवेंट्स के सिवा दुनिया ने कोई भी परमाणु युद्ध या हमला नहीं देखा है। तो वाकई में इसके जो मापदंड है उनको स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर दुनिया ने ऐसे हमले, ऐसी लड़ाई देखी नहीं है, तो किन्हीं भी स्टैंडर्ड्स को आप उनके बारे में इंश्योर नहीं हो सकते कि वो वाकई में किसी न्यूक्लियर अटैक को झेल पाएंगे या नहीं। तो ऐसा ही रिसर्च में बताया गया है कि जो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टैंडर्ड्स है उनका उपयोग किया गया है कोल्ड वॉर एरा के जो बंकर्स है उनमें। उसके सिवा जो ये बंकर्स है वो डिज़ाइन किए गए हैं रेडियो एक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अगेंस्ट में डिज़ाइन किए गए। अगर न्यूक्लियर अटैक कहीं थोड़ा दूर होता है और वहाँ से जो उसका जो इफेक्ट होता है उस धमाके का, उस विस्फोट का, उससे बचने के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। और आफ्टर एक्सप्लोजन जो रेडियो एक्टिव इफेक्ट होता है उसके अगेंस्ट में इनको तैयार किया गया है बंकर्स को। अगर उसी साइट के ऊपर जहाँ पर बंकर है वहीं पर ही अगर अटैक हो, तो क्या वो बंकर उस हमले को झेल पाएंगे? तो ऐसा निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ही इस रिसर्च के अंदर जो चाइनीज रिसर्च फैसिलिटी अभी डेवलप की गई है, बनाई गई है, उसमें बताया गया है। फिर इसमें ये बताया गया कि न्यूक्लियर अटैक को जो है बिल्कुल हल्के में लिया गया है। इसके जो प्रभाव है उनको कम आंका गया है अभी तक के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुसार। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी चाइनीज़ रिसर्च की बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें अर्थ पेनेट्रिंग मिसाइल का यूज़ किया गया है। अर्थ पेनेट्रिंग मिसाइल जो कि अंडरग्राउंड टारगेट के अंदर जाकर अपने लक्ष्य पर हमला करती है। अंडरग्राउंड टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है, जो पृथ्वी के अंदर जाकर विस्फोट करती है। वो बाहर नहीं फटती, पृथ्वी से टकराती है, अंदर जाती है, अंडरग्राउंड टारगेट्स पर जाकर फिर विस्फोट होता है इनके द्वारा। तो ऐसी अर्थ पेनेट्रिंग मिसाइल का उपयोग किया गया है अभी हालिया हुई इस चाइनीज़ रिसर्च में। और उसमें ही बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड्स, जो मापदंड हैं अभी तक के, वह सही नहीं है और इन बंकर्स को सेफ नहीं कहा जा सकता। अगर दुनिया के बड़े बंकर्स की अगर हम बात करें, तो ये अमेरिकन बंकर है, अमेरिकन बंकर है जो कि पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और इसकी अगर दीवार की, कंक्रीट की दीवार की बात करें, तो ये 300 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार से बनाया गया है, जो कि अब सेफ नहीं है इस रिसर्च के अनुसार। उसके सिवा अगर हम बात करें तो रशियन बंकर, डोम्सडे बंकर, जो कि यूराल पर्वत पर स्थित है, 300 मीटर गहरा है। ये 300 मीटर गहरा है। अमेरिकन अगर बंकर की बात करें तो 500 मीटर चौड़ा है, और ये 300 मीटर गहरा बंकर है, जो भी सेफ नहीं कहा जा सकता। इसके सिवा अगर हम चाइनीज़ अगर बंकर की बात करें, जो वहाँ का बंकर है, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके लिए बनाया गया है, तो वो 2 किलोमीटर गहरा है धरती के अंदर। तो ये जो
इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण और बंकर हैं, वह भी इस रिसर्च के अनुसार कहा गया है कि वे भी सेफ़ नहीं हैं। ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये बंकर न्यूक्लियर अटैक को झेल पाने में सक्षम है। तो ये थी हालिया चाइनीज़ रिपोर्ट, जबकि दुनिया इस समय लगी हुई है, विशेषकर यूरोप अभी लगा हुआ है बंकर्स बनाने में, न्यूक्लियस बंकर्स बनाने में, क्योंकि परमाणु हमले का खतरा, किसी बड़े युद्ध का खतरा और यूरोप को महसूस हो रहा है यूक्रेन के तनाव को देखते हुए। देखते हैं क्या होता है आगे। ये थी हालिया चाइनीज़ रिपोर्ट। फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।